तरनार करके। थोड़ी दिन बर्दाश्त कर लो, फिर तो ये घर छोड़कर मुझे मौलवी साहब का घर आंगन बसाना है। ये बताओ कि तुमरा नजीर के साथ क्या चक्कर है? मोहल्ले वालों ने भी नजीर का शिकायत किया है कि वो उनकी बहू बेटियों को देख के बेहुदा बेहुदा इशारा करता है। आज से टाटा बाय बाय, अपन सिर्फ शगुफ्ता जहां का है। हम तुमको पोहड़ी उल्लू का गोश्त कॉम्प्लीमेंट्री देगा। तुमने पहले भी 2-3 मर्द लोग को खिला के फूसाया है। गाँव में थे हम लोग। हेलो, आप कौन? अर्जा। बोलो नर्सा बाजी। तो तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। शाहीना फुल्की तुम्हें और तुम्हारी पैथेटिक मदर को ऊपर बुला रही हैं। जस्ट कम इन। का तो पूरा महीना हो गया, पर वो तो यहाँ वहाँ कुदकड़ा मारे फिरे हैं। ए बाबू, वो जो तुम्हारा दोस्त का बीवी है ना, वो लेडी डॉक्टर है, वो एक दो बार चेकअप किए। अब कहाँ कहीं है उनको? आप जान, हमारा दोस्त का बीवी ने पागल हो गया है। क्या बात कर रहा है बाबू? वो लेडी डॉक्टर पागल हो गया है? हमको किसी ने बताया उसका बहुत दिन से तबीयत खराब था। एक बार हमारा दोस्त का बाजू चबा दिया था। या अल्लाह, एक कैसा पागल लेडी डॉक्टर था जिसने तुम्हारा बीवी को माँ बनने का खुशखबरी दे दिया। हमको यकीन है आप जान, हम बाप जरूर बनेंगे। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। ओ लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। हमरे भैया ने तो हमेशा रिकॉर्ड बनाया है। 78 बरस में औलाद नरीना पैदा करना भी एक रिकॉर्ड है। हमरी भी ये दुआ है कि अल्लाह आने वाले बच्चे को तुम्हारा साया शफकत देवे। 69 का तो हो गया ना बाबू? शनाख्ती कार्ड के हिसाब से हम सिर्फ 74 के। हमारा दोस्त नादरा में काम करे है। हमारा दोस्त वादा की है कि हमारा उम्र शनाख्ती कार्ड में 40-42 साल कर देंगे। वो तो करवा देंगे बाबू, पर इधर का लोग बहुत कमीना है। बाल का खाल निकाला है। अब अल्लाह का रहे यकीन कर ले 40-42 साल वाला बात पर। कर लेंगे आप जान। हम कल से जीन्स पहनेंगे, टाइट टाइट टी शर्ट पहनेंगे। हम जूता मार देंगे एकदम गलत बात किए हो। एकदम बंदर का बच्चा लगोगे। मर्द पर सब कपड़ा अच्छा लगे है। अब बात तो ये है बाबू, वो लेडी डॉक्टर तो मेंटल अस्पताल में पड़ा होगा। अब हम नया डॉक्टर से पूछेंगे कि तुम्हारा बीबी का वक्त कब आएगा। देखो बाबू, अस्पताल में हम रहेंगे सगुफ्ता के साथ। इन नन्हे फन्ने बहुत जल कुकड़े हैं। कहीं तुम्हारा बच्चा का दुनिया में आने से पहले ही समझो है ना हमारी बात। रंगी 2.5 नंबर में काजमा का बहू अपना क्लिनिक चलावे है, वहीं ले जाएंगे उस फटगुबड़ी को। ना बजान, काजमा का बहू का क्लिनिक में छापा हो चुका है।
वो तो नर्स थी ने। कब पागल वागल हो गए हो? नर्स का जब तरक्की हो गए है तभी तो डॉक्टर बना है। करीम भाई का बेटा सफन ओका ना जानो हो? वो पहले कंपाउंडर था ना, सबको इंजेक्शन लगावे था। आज माशाल्लाह बिहार कॉलोनी का बहुत बड़ा डॉक्टर है। आपा जान, हम सगुप्ता का चेकअप अच्छा डॉक्टर से करावेंगे। डॉक्टर कदीर खान से ना करवा लेना। ये जो तेरा जनानी नुमा बेटा है ना, इसमें बहुत बड़ी डकैत औरत छुपी हुई है। सज्जे पासे देखो तो जनानी लगता है, तो खब्बे पासे देखो खुसरा। देखिए आनिसा, शाहीन फुर्की, अगरचे आपके नाम का दूसरा हिस्सा इंतहाई वाहियात और लग़्व है, इसके बावजूद मैं इंतहाई शाइस्तगी से आपका गोश गुजार करूं हूं कि बराए मेहरबानी आप मेरे लौंडे की पर्सनल लाइफ को मौजूए बहस बनाने के बजाय असल कज़िये पर लौट आइए। आप तो खैर अहले जबान भी नहीं है, वरना मैं आपसे जरूर ये कहती, जबान शेरी मुल्क गिरी, जबान टेढ़ी मुल्क बांका। अम्मा चुप करो, ऐसे क्या बोली चली जा रही हो? वो समझेंगे तुम्हारी जबान में बकवास कर रही हो, तुम कुछ गालियां दे रही हो। ओए ओए, ये कौन सी जबान बोल रही है? हिजड़ों वाली जबान लग रही है मुझे। लाहौल वाला कुव्वत। अरे अम्मा मुख मुखे की बात करो, मुख मुखे की। ए मुख मुखे की बात? ए मदूद अहमद, क्या हो गया है जुबान को आपकी? कम से कम मैं अपनी औलाद से इस किस्म की बेहूदगी की तवक्को न करूं। शाहनवाज जी, आपको पता है रोज़ाबाजी की इंतहाई बेगैरत और जलील औरत है। यकीनन यकीनन, तेरी इस बात से मैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करती हूँ, मगर बात अभी कुछ और है। ये जो तेरी बुढ़ी माई है, इसने रूह अफ़ज़ा पे मेरी सहेली पे इल्जाम लगाया है कि उसने इसके 10,000 रुपए चुराए। और ये कुत्ता मैं शाहीन फुर्की, मैं तेरी जुबान खींच के तेरे हाथों पर धर दूंगी। या बुढ़ी माई करे हैं? ओए बुढ़ी माई ना कहूँ तो क्या तुझे बुढ़े बाबा जी बोलूं? वैसे मेरे पिंड में हलवाई है मेरे ताया बरकत, उनसे तेरी शक्ल बहुत मिलती है। ओए हंस मेरे साथ, नहीं तो खाल देड़ दूंगी तेरे। हंस हंस। मत हंस इस अंदाज से, यूं लगे है तेरी दादी अम्मा अख्तरी बेगम हंसे हैं, वो भी अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में मालिक होलिया के मरीजा बन गई थी। एक बार मैंने क्या देखा, जो मैं अपनी कजिन अंसरी के साथ नाज सनमे से लौटी, तो बड़ी बी ने अपनी सर के सारे बाल कैंची से काट लिए और कुद्दूसी साहब का कुर्ता पैजामा पहन के आईने में खुद को ऐसे देख के हंसे चली जाओ मैं थी जैसे तू हंसे है। शाहिरा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हंसी रोक लूं, मेरे जबड़े में बहुत दर्द हो रहा है। अगर आपकी तबीयत और माहौल बोझल हो रही है तो आपके लिए एक रक्स पेश करूं। अगर आपको क्लासिकल देखने का मूड है तो काटे ना कटे रे रतिया सैया ये साधो, और अगर आपको मॉड डांस देखना है तो तुतुरु तारा तारा तुतुरु इस पे रस दिखा दो। और मुझे ऐसी मोटी मोटी कमरों के डांस देखने का कोई शौक नहीं है, और मैं तो दीदार की सीढ़ियां देखती हूँ, क्या नाचती है। फुर्की बाजी, दीदार से ज्यादा इंसानियत तो मेरे अंदर है। एक जमाने में महल्ले की लड़की मुझे फिल्म एक्ट्रेस मुमताज से मिलाते थे। हर इस बात के तो मैं जरूर गवाही देना चाहूँ कि बावजूद कदरे फरबाई के इसके बदन में वही लोच है जो एक जमाने में अल्लाह के बदन में हुआ करे था। बुढ़िया, अगर तेरी तरफ से रूह अफ़ज़ा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई तो अल्लाह की कसम अपने हाथों से तुझे पंखे में उल्टा लटका दूंगी मैं। पिछले साल सर्दियों में एक औरत को मैंने बर्फ की सिल पर लटाया था और उसके ऊपर से ठंडा बर्फीला पानी डाल दिया था।
निमोनिया से मर गई थी। ओए, हंस 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 वरना उधेड़ू तेरी खाल। चलो अब तुम दोनों नीचे जाओ वापस, चलो और हंसते हंसते जाना, नहीं तो पड़ेगी सोटी की। चलो ओए बुढ़ी माई ना कहूं तो क्या तुझे बुढ़े बाबा जी बोलूं? वैसे मेरे पिंड में हलवाई है मेरे ताया बरकत, उनसे तेरी शक्ल बहुत मिलती है। ओए हंस मेरे साथ, नहीं तो खोल दे दूंगी तेरे। हंस हंस। हाथ हटा ले, मैं मना करे थी ना तुझसे कि रूह अफ़ज़ा खोचर भुट्टी को मुंह न लगाइयो। जिस किसी ने भी रजील और गिरे हुए लोगों से यारियां लगाई, उन्होंने मुंह की खाई। वो शाहीना भुर्की 3000 रुपए ऐंठ के ले गई मुझसे। कहवे थी जो पैसे न दिए तो मुझ पे डकैती का इल्जाम लगा के तो तुम्हारे बड़े बड़े पोस्टर दीवारों पे लगवाऊंगी। अम्मा वैसे इस दफा रोजा बाजी ने मुझ पे वो कारीवार किया है, मुझे कभी नहीं भुला सकता। चल हट चबोड़े, तू ही है थूक के चाटने वालों में से। लड़े हैं मरे हैं, फिर से दुपट्टा बदल बहन बन के बैठ जावे उसकी। तो अम्मा क्या करूं, मेरी रोजाबाजी के साथ जहनी आमंगी इतनी ज्यादा है, हम दोनों के दिमाग बहुत मिलते हैं। अम्मा हम दोनों को तारीख रोड के राबी सेंटर में घूमने में बहुत मजा आता है, और हम दोनों ही चटपटी और खट्टी चीजों के शौकीन हैं। और अम्मा हम लोग ना दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, हमें बहुत मजा आता है। एक जमाने में तो अम्मा हम तुम्हारी मोटी नाक और तुम्हारे बढ़ते हुए वजन का भी मजाक उड़ाते थे। दूर हो जा मेरी नजरों से, तेरी वजह से हमेशा मुझे जिल्लत का सामना करना पड़ा है। और ये रूह अफ़ज़ा, ये खोचर भुट्टी, ये तो बड़ी डेंजर औरत है। जो इसका ताल्लुक शाहीन फुर्की से है, तो फिर उस गिरोह में तो बड़े खतरनाक मर्द होंगे। खबरदार, जब मैंने तुझे देखा उसके साथ, जूती भिगो के तेरी कमर के नीचे वाले एरिया में ऐसी मारूंगी कि याद करेगा तू। दफे हो यहाँ से, उठ, चल यहाँ से। जा रहा हूं अम्मा। खबूड़ा। Hi Shahina Phirki, what is the progress? Please tell. I'm very excited about it. हैं? यार सीधा सीधा उर्दू में बात करना। Oh Shahina Phirki, I am really sorry. मुझे ये भूल ही जाती है बात कि जाहिल लोगों के सामने अंग्रेजी बोले तो वो कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। बुढ़ी माई ने रो रो के माफिया मांगी है, क्या वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी? Oh thanks God, मैं तो डर ही गई थी बुढ़िया के खौफनाक अजाइम से। शाहीना फुटकी, मुझे परवेज खाने से बचा लो मुझे परवेज खाने से। मकसूद को अगर परवेज काने और मेरे 2 बच्चों के बारे में पता चल गया तो तुम नहीं जानती मकसूद को। अगरचे वो बहुत छोटी कामत के, मगर उनका गुस्सा बेइंतहा जलाली है। वो तो मुझे खड़े खड़े तलाक दे देंगे, फौरन कह देंगे हम तुम्हें तलाक दे देंगे। शहीना फुर्की का दीन धर्म ईमान सब कुछ पैसा है। तू पैसा फेंक, तमाशा देख। खुदा की कसम, अल्लाह पाक की कसम, परवेज काना इंतकाम की आग में जल रहा है। 2-3 दिन में ना वो बच्चों समेत तेरे ससुराल आ जाएगा। आज तक देर ने रूह अफ़ज़ा को किस दौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ दलदल। तू यकीनन आगा ताज कॉलोनी की बात कर रही है, बड़ा गंदा इलाका हो गया मान से। कल जब मैं मोबाइल से उतरी ना, तो एक स्कूटर वाला
गंदे पानी में अपना स्कूटर चला रहा था, छींटे उड़ाता हुआ निकल गया। मैंने भी फुल स्पीड में ना वो गालां कड्डी हैं कि उसने ना बदवासी में आके अपने स्कूटर को ना ट्रक में दे मार गया खबीस। मेरी बात सुनो, मेरे जज्बाती मुकालमों के दरमियान तुम अपने आमियाना मुकालमों से परहेज करो। तुम्हें दोबारा तमहीद बांधती हूँ कि तकदीर ने मेरे साथ ये कौन सा घिनौना मजाक किया है। मैं क्यों अपने माजी का सामना करते हुए घबरा रही हूँ। वो दोनों अगरचे मेरे आंगन की कलियां हैं, मगर अब मैं जिस आशिया में हूँ वहाँ माजी का जिक्र भी एक अजाब से कम नहीं है। खुदारा ये कैसी आजमाइश है, ये कैसा इम्तिहान है। मैं आगे जाऊं या पीछे हटूं? कौन है जो मेरी नैया पार लगाएगा? कौन? अल्लाह, हूबहू उमैरा अहमद की मुकालमों वाला अंदाज है मेरा। उमैरा अहमद जैसी राइटर तो मैं बन सकती हूँ। ये नौटंकी बंद कर, मैं परवेज खाने को देख लूंगी। तू सहेली है इसलिए ज्यादा नहीं मांगती। फिलहाल तुम 25,000 का बंदोबस्त कर दे, बाकी 3,000 हफ्ता कर लेते, तुझ पे ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। अब तो तू खुश है मेरी गुड़िया रानी? हाँ? न जाने कैसा सफर है मेरा, जहाँ है मंजिल वहीं लुटेरा। फरहत खाला ने ऐसी कौन सी हांडी चढ़ाई है, इतनी लजीज खुशबू आ रही है कि क्या बताऊं। अम्मा के इस राजस्थानी कोरमे की धूम तो दूर दूर तक है दुल्हा भाई। हाँ, ट्रिन पैक होकर अमेरिका तक जाते हैं। हाय अल्लाह, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अगर मैं रोजा नहीं होता ना तो बावर्ची खाने में जाके पूरी हांडियां चट कर जाता। फिक्र मत करो, हांडी में से हम में से कोई भी नहीं खाएगा। वैसे भी अम्मा हमें खाने ही नहीं देंगी, आप ही खा लेना। अल्लाह, आप सस्पेंस तोड़ भी दो ना। पता है ये जो लाजवाब खुशबू आ रही है ना, इसमें कौन सा गोश्त है? कौन सा? किसका? अरे जुम्मन मुकम्मल करने दो। हिरन का। हिरन का गोश्त? अल्लाह, मैंने तो कभी हिरन का गोश्त नहीं खाया, मगर अम्मा ने कहा है कि हिरन का गोश्त बहुत लजीज होता है, बहुत रूखा। भाई मैं तो पूरी हांडी अकेले ही खाऊंगी। खाऊंगा और खाऊं क्यों ना, आखिर को मेरी सास ने बनाया है अपने चहीते दामाद के लिए। मैं तो पूरा खाऊंगा। और चल मोटी उठ। हाय, बावर्ची खाने में तो आग लगी हुई है। हाय, मैं अपनी खाला जान के लिए पंखा लगवा देता हूँ बावर्ची खाने में। अम्मा, अभी तो सिर्फ गोश्त की खुशबू से ही कमाल है ना। खाला जान, आप थक गई होंगी, आप बैठे, मैं आपके पैर दबाऊंगा। अरे नहीं बेटा, मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो उल्लू का गोश्त खिला के दमादों को ना नौकर से भी बदतर बना देती हैं। मैं तो दमादों को ना सर आंखों पे बैठाने वाली औरत हूँ। अरे लड़कियों, तुम लोग बहुत बदतमीज हो। मेरा बच्चा ना गर्मी में बैठा हुआ है, पंखा लगाओ। अरे 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 मेरा बच्चा, नहीं रोती मेरी जान। खाला, मैंने माँ की ममता तो कभी नहीं देखी, और आपकी मोहब्बत मेरे लिए सरमाया याद है। मेरे बच्चे, इफ्तारी में ना सिर्फ खजूर खाइयो, हिरन का गोश्त बहुत भारी होता है। मैं चाहती हूँ तू खूब सैर होके उल्लू का मेरा मतलब है हिरन का गोश्त खा। इफ्तारी कर लेगा तो खाया नहीं जाएगा ना। जो हुक्म मेरी प्यारी मोटी गप्पो खाला। अकीला बेगम,
ये हमारा मोबाइल और ये बटुआ अपने पास रखिए, हम नमाज मगरिब अदा करके अभी आए। आप फिक्र ना करें मौलवी साहब, आपकी बटवे की मैं दिलो जान से हिफाजत करूँ। अच्छा फिर सुपुर्द खुरा। अभी तो सिर्फ एक पत्ता है, ऐसा ऐसा कंगाल कर दूंगी इस मौलवी का। लगता है अफ्तारी के साथ आपने बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया। मौलवी साहब मैं वो औरत नहीं हूँ ना, मेरी वो आदत है कि मैं अपनी पेट पूजा करूँ, मुझे दूसरा का भी तो ख्याल होता है। आप पकौड़ा खाइए ना, चटनी के साथ बहुत मजे का लगेगा। यहाँ कभी फ्रूट चाट हुआ करती थी। मैं क्रीम वाली फ्रूट चाट की इतनी दुश्मन हूँ जैसे मौलवी हलवों की और वीना मलिक कपड़ों की। सुनिए, खाना साथ कर दीजिएगा। अब मैं दूसरी औरतों की तरह इतनी खाओ पियो भी नहीं हूँ कि अभी इफ्तारी हलक से उतरी नहीं कि खाने की फिक्र हो गई। शायद इसी वजह से मैं अपनी उम्र से 10-15 साल छोटी लगती। ये भी आप ही खा लीजिए। हाँ? आपको भूख नहीं है मेरे ख्याल में, आपका पेट खराब है। चिलुड़ी कबाउड़ा नैनाड़ी। तुम लोग भी ना। क्या हुआ खाला? थक गई। खाला अभी हांडी पक्की भी नहीं है मगर ऐसी खुशबू आ रही है, मैंने अम्मा के पकाए हुए खाने में कभी ऐसी खुशबू नहीं देखी। हालांकि हमारी अम्मा को बड़ा नाज है कि उनसे अच्छा खाना कोई पकाता नहीं है। कोई भी अच्छे से अच्छा खाना पका ले उसमें मीन में जरूर निकालती हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ आपके हाथ का पकाया हुआ राजस्थानी गोश्त खाएंगी ना तो अपनी हार तस्लीम कर ही लेंगी। खाला मैं अपनी अम्मा के लिए थोड़ा सा सैंपल के तौर पे ले जाऊं? हाँ बेटा जरूर ले जाओ, कल मैं ताजा बना दूंगी। अपनी अम्मा को भी खिलाना और अपनी बहनों को भी खिलाना। अल्लाह खाला आपका कितना बड़ा दिल है, ये मुझे कितनी बड़ी ऑफर कर रही है। बेटा हम तो उल्लू का गोश्त मेरा मतलब है हिरन का गोश्त रोज खिलाते रहते, तुम्हें तो कभी कभी नसीब होता होगा ना। खाला जान मैं तो आपसे फरमाइशें कर करके बनवाऊंगा। खाला जान मुझे अब सब्र नहीं हो रहा, मैं हांडी देख कर आऊं, उसको भून के आ जाऊंगा। जरूर बेटा देखा। ठीक है खाला जान। अम्मा सारा कुछ इस मोटी गंजी औरत को मत खिला देना, कुछ रऊफ के लिए भी बचा के रखो। फिक्र ना कर, रऊफ के लिए 2 किलो मैंने अलहदा बांध दिया है और अनीसा वाले के लिए आधा किलो। ठीक किया, उसकी तो खुराक ही जन्नतों वाली है, इसीलिए तुम्हें पसंद किया है। चल हाँ मेरे बच्चे खा। आप भी खाना। ये तो सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। खाला खाला अपना हाथ दो। खाला इतना गैर मामूली सालन बनाया कि मैं हाथ छुए बगैर रह नहीं सका। आपकी भवें मैं बनाऊंगा इस दफा खाला जान, लगता है किसी खुसरे ने बनाई है आपकी भवें। और नहीं तो क्या, कैसी बात की है दूल्हा भाई ने। हाय अल्लाह, आपके जहन में ये बात कैसे आई कि अम्मा की भवें किसी खुसरे ने बनाई है? बकवास बंद करो। मेरे राज दुलारे को मेरे हाथ का पका हुआ खाना पसंद आ गया, मुझे और क्या चाहिए। हाय अम्मा तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो अपने दामाद के सिवा कोई नजर ही नहीं आता। भाई मैंने तो अपनी उंगलियां चाट चाट के बिल्कुल साफ करनी है, मगर खाला मेरी एक आदत है, मैं खाना खाने के बाद हाथ जरूर धोता हूँ। चलो लड़कियों
मुझे गुसल खाना दिखाओ। हाँ हाँ दुल्हा भाई चले, मैं आपको दिखा देती हूँ। हम भी साथ चलेंगे। चलो चलो, अभी आए खाला। हाँ दे दे, मेरे चेस से दे दे। हाय, तू क्यों आ गई यहाँ पर? तुझे मना किया था ना इसलिए मैं इस घर में आने को। मैं शरीफ बीवी बनने की कोशिश कर रही हूँ और तू मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। वो गंजा आया हुआ है, उसकी दावत की है मैंने। गंजा की दावत हमारे लिए ठेंगा। क्या टक्कर क्या नानी का? आ रही है नानी, आ रही है, जल्दी कर। हाँ मेरी दीदी। आय हाय नानी आ गई। हाँ नानी, अब ठीक है, नानी आ गई। हाँ ठीक है ठीक है। नानी, अरे जा 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 जा, नानी अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। बहुत मजे का था खाला। खाला, एक गंदी जैस्मीन जैसी खुशबू कहाँ से आ रही है? वो मैंने लगाया है। महफिल मिलाद पे गई थी ना, वहाँ एक बुढ़िया ने मुझे इत्र की शीशी दी, तो वो जरा लगा के ट्राई किया है। अच्छा, दुर्दाना खाला के एक हिजड़ा आता था इलायची, बिल्कुल ऐसे ही गंदा इत्र लगाता था वो भी। वैसे नानी काफी दिनों से नजर नहीं आ रही। वो ना, नानी दरअसल बहन के घर गई है ना, उसको वो होने वाला है। नानी अम्मा को विलादत होने वाली है? अरे नहीं समझा करना, बहू के घर। अच्छा, इतना पेट भर के खा लिया है ना कि दिमाग ने सोचे समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी है। वो मेरा एक काम कर दो ना। तुम्हारी इस बात पे मुझे औरत एक पहेली का वो गाना याद आ गया। मेरा एक काम कर दो ना, ये दिल मेरी नाम कर दो ना, मेरी जुल्फों को लहरा के सुबह से शाम कर दो ना, मेरा एक देख ले खाला, एक दिन साड़ी पहन के इस पे ऐसा डांस दिखाऊंगा, क्या संगीता ने दिखाया होगा। अरे संगीता में तो कुछ औरत पर नहीं था जो मुझ में है। मुझे तो हीरा दामाद मिला है। ऐसी तफरी तो टीवी पे भी नहीं आती। टीवी पे आता क्या है? तुर्की ड्रामे और क्या। और इसमें कितना बुरा लगता है कि तुर्की औरतें पाकिस्तानी जाहिल अंदाज में गुफ्तगू कर रही होती हैं। डबिंग देख के तो मेरी हंसी रोकना मुश्किल हो जाती है। हाँ, मगर मैं ना बड़ी पाबंदी से देखती थी। अच्छा, हेलो, मैं भी। अल्लाह, मैं भी देखती थी। हाँ मैं भी। शफीका, मैं तुम्हें शादी के बाद बात की इजाजत नहीं दूंगा। मैं एक गैरतमंद मर्द हूँ और गैरतमंद मर्द की गैरत की गवारा नहीं करती कि उसकी बीवी बहलूल को देखे। क्या हो गया? अल्लाह, मौलवी साहब की ये बात मुझे खासी मायूब लगी। कोई मायूब नहीं, आखिर वो भी इंसान है। इंसान नहीं, मर्द के। ये हमें भी तो दिखाइए तेरे मौलवी साहब कैसे हैं। मैं नहीं किसी को मिलाऊंगी। अगर ये बात तुम्हें बुरी लगती है तो लगे बुरी। तू तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बड़ा तसल्लुत से काम ले हुए है। ये बात मुझे तेरी अच्छी न लगे। ना लगे अच्छी, मुझे क्या। ये बात मैंने बड़ी दफे नोट की है। जब भी तेरी जिंदगी में कोई मर्द आवे है, तुझ में बड़ा तकब्बुर आ जावे है और तू बहुत ही बदजुबान भी हो जावे। खाला, मैंने मौलवी साहब से कह दिया है कि 2 भारी सोने के सेट तो मैं जरूर लूंगी। और मौलवी साहब ने भी गारंटी दे दी है कि शादी से पहले पहली बीवी को तलाक दे देंगे। अकेला मुझे बड़ी नफरत होवे उन औरतों से जो दूसरी औरतों को तलाक दिलवा के दांत निकालें। अरे ये बेगम साहबा कहाँ से लटकती मटकती आ रही हैं। अकेला मैं तेरा मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी जो मेरे लौंडे के लिए मुन्नस का सीगा इस्तेमाल किया हो तो उन्हें तो चल जाके दफे हो, चाय का प्याला ला के दे। इफ्तार के बाद से सिर दर्द से फटा जावे मेरा। अम्मा, हिरन का गोश्त मेरी सास ने भिजवाया तुम्हारे लिए। उस मोटी ने? किसको मोटी कह रही हो? तेरी नाम निहाद सास के लिए।
देखूं वदूद, एक उस मादा बनमानस के लिए और अब इस गौ माता के लिए तू अपने मैया पे आंखें निकाले है। मैं तेरी आंखें नोच लूंगी। अल्लाह करे तेरी गौ माता का बेड़ा गर्क हो। अरे टरक के नीचे आके कुछ ली जावे मनहूस। चुप कर जाओ अम्मा, खुदा के लिए चुप कर जाओ। अरे मेरी फरिश्ता सिफत सास के बारे में इस तरह के बेहुदा कलमात करते हुए तुम्हारी जबान एक दफा भी नहीं लड़खड़ाई? अम्मा, तुम्हें एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि जिस औरत के बारे में तुम ये बकवास कर रही हो उसका कहीं से भी तुम्हारा मुकाबला नहीं है? अरे वो तो सीप में छुपा एक मोती है। वो तो औरत का वो रूप है जिस पर औरत जात को भी फख्र है। तुम मेरी माँ जरूर हो अम्मा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बेजा तरफदारी करने के चक्कर में मैं अपनी फरिश्ता सिफत सास फरत खाला के बारे में बकवास सुन सकूं। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी सास ही मेरी माँ है। और मैं दुनिया वालों को चीख चीख के कहना चाहता हूँ कि जो हमदर्दी सास के दिल में होती है वो माँ के दिल में नहीं होती। माँ के दिल में सिर्फ तवक्कुआत होती है, सिर्फ तवक्कुआत, हाँ वो भी नाजायज। अरे मुझसे कोई एक दफा कहे कि अपनी सास या माँ में से किसी एक को चुन लो तो मैं लम्हा जाया किए बगैर अपनी सास को चुन लूंगा। और गंजे बेगैरत, तुझे खिला पिला के लौटा तेरी मैया ने किया और तू गैरों के गुण गावे है। पीस मुई पकाई मुई आए लौटे खा गए। तूने तो मैया के बिहाफ पे ऐश किए हैं, पिए दूध और खावे माल, और तू मुझे को सुनावे। मेरा दिल बैठा जा रहा है। इलाही खैर कर दीजिए। अम्मा क्या हुआ अम्मा? आए आए आए, मैं इतनी जल्दी मरना ना चाहूं। मैं खुद उसी का मैं ना आऊं आपके पास अभी। पानी पियो। मुझे लगे उल्लू का गोश्त खिलाया उस गौ माता ने तुझे। उल्लू का गोश्त नहीं, अलबत्ता हिरन का शाही गोश्त खिलाया मेरी सास ने। आउच! अल्लाह मेरी सास का साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे। आउच! कुत्तों को खिला दे ये हिरन का गोश्त। तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी बेहुदा बातें करते हुए? छड़ी मार जाना जो गलत बात किया हो। अरे हम तो मालूमात ले रहे थे तुमसे। ओ बढ़िया, माँ बनने का मेरा पहला तजुर्बा है। तुम्हारी तरह घाक और तजुर्बेकार नहीं हूँ मैं। हमको क्या पता है? ए बाबू, कोई रिपोर्ट तो दिए होंगे ना तुम्हें? रिपोर्ट ना दिया, कुछ खबरी सुना दिया। चुप हो जाओ तुम दोनों। ऐसा लग रहा है मूसा कॉलोनी की मच्छी मार्केट में बैठी हूँ मैं। तुम्हारा बीबी इंतहाई बेगैरत और बदतमीज है। हम भी बच्चा के बाद तलाक न करवा दिए तो हमारा नाम भी नाजमा खातून ज़ौजा सैयद मोहम्मद हसीन नहीं। मुझे तलाक दिलवाने से पहले तुम्हारी मौत वाक़ई होगी। क्या हम खा मौत वाक़ई होगी? तुम्हारा इतना बड़का अम्मा बैठा हो को नहीं नसीब हुआ मौत, तो हमको क्या होगा? हाँ बाजी, आपका नंबर आ गया है। जापानी नंबर आ गया है। इन्हें ले जाइए, डिलीवरी केस है। जूता मार देना जो गंदा गंदा बात किया हमसे तो। जान बच्चा है। ये तो बहुत बेगैरत है भाई। चलो आ रहे, उठ जाओ। चल रहे हैं, आ रहे अरे आप जान तो नहाना पड़ेगा ना। तोबा इतना बदबू के हमका नाक सड़ गया बिल्कुल। लो गई। वो लेडी डॉक्टर तो कही थी कि मुबारक हो आप माँ बनने वाली हैं, और यहाँ ये कह रहे कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तभी पेट फूला हुआ था।
हाय शफीका, तुम्हारे दुपट्टा ओढ़ने में जरा भी अदब नहीं। दिखाओ मुझे। देखो ऐसे पहना जाता है दुपट्टा। अच्छा विदुद अहमद, ये बताओ ना कि तुमने अपनी माँ को क्या बातें सुनाई? अम्मा को तो मैंने वो सुनाई है कि उनके 14 तबक रोशन हो गए। अरे मेरी कुछ ससुराल वालों की बुराई करके तो देखे, मैं उसे कच्चा नहीं चबा जाऊंगी। गा अरे मैं तो अम्मा पे वो चीखा हूं कि उनके दिल की धड़कनें बंद होने लगी थी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना वही दामाद सुरखरू होते हैं जो अपने ससुराल वालों को सर आंखों पे बिठा के रखते हैं। अल्लाह, पिछले दिनों तो मैंने ना एक वाकया पढ़ा, मैं वो पढ़ के इतनी मुतासिर हुई। वो ना चीचू की मलिया में ना एक आदमी ने अपनी माँ और 4 बहनों को गोलियों से भून डाला। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी सास की बुराई कर दी थी उसकी माँ ने थोड़ी सी। अल्लाह, कितना गैरतमंद आदमी था ना वो। अगर अखबार में उसकी तस्वीर आई होती ना तो मैं ये बड़ा सा फ्रेम करके अपने कमरे में लगा देती। शफीका, तुम्हारा वदूद अहमद भी इसी तरह के नजरियात रखने वाला मर्द है। अच्छा, तो फिर मैं आज से आपकी दिल से इज्जत करूंगी। शुक्रिया। अल्लाह, मेरा दुपट्टा तो दे दो, मुझे इतनी बेपर्दगी भी पसंद नहीं है। हमका तो बहुत इंतजार था ये घर का नया बारिश का। हम तो 9 महीना बहुत बेसब्री से गुजारा। सोचिए ना अम्मी जान, पेट के मसले का गैस का मसले कितना संगीन बना दिए हैं जी। अरे हमका तो पहले ही यकीन नहीं आवे था। वो तो तुमरे अब्बा जान औलाद का खबर सुनकर इतरा में थे। चुप कर जाओ, चीखना बंद करो, जबान खींच के बाहर कर दूंगी मैं। इतना ठस्सा काहे को दिखाओ हो? अरे तुमरा बादशाहत का फट्टा तो एकदम बैठ गया, तख्ता उलट गया। तुम्हें इस बात का शायद पता नहीं है, लेकिन जवान बीवी के पास इख्तियारात की बड़ी अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी? अम्मी जान, ये तुमको दिल्ली चांदनी चौक का बहुत बेहुदा गाली बके है जी। अच्छा, हम तुमरा नट्टी चीर देंगे। चल चल, दमे की मरीज, कपकपाती बुढ़िया। खबरदार, जो हमारी अम्मा के शान में गुस्ताखी किया जूते उतार के मार देंगे। रहने दो भुनरिया, उसका शोक मनाने दो। ये तो समझ रही थी कि इसका पेट में पलने वाला पिल्ला ये सारी जायदाद का वारिस होवेगा। अरे